अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिंदुस्तान में नई शक्ल के कोरोना वायरस के 20 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद कोरोना के नई शक्ल के केसों की मजमूई तादाद 58 हो गई है। हैदराबाद में अब तक नई शक्ल के कोरोना वायरस के 3 केसेस दर्ज हुए हैं। सीबीआई ने तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील गोपाल कृष्णा कलानिधि को नोटिस रवाना की है। सीबीआई ने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया पर जजों की तौहीन करने के मामले में वकील को नोटिस दी गई। सीबीआई ने गोपाल कृष्णा को नोटिस का जवाब देने 9 जनवरी को उनके सामने पेश होने की हिदायत दी। बताया जाता है कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान वकील गोपाल कृष्णा ने सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स सोशल मीडिया पर किए थे। अक्टूबर में तेलंगाना हाई कोर्ट ने गोपाल कृष्णा को अवाम से माफी मांगने की हिदायत दी थी। अगले ही दिन उन्होंने हैदराबाद प्रेस क्लब में अवामी माफीनामा जारी किया। इसके बाद भी उन्हें सीबीआई की जानिब से ताज़ा नोटिस मौसूल हुई है। रियासत तेलंगाना में मुसलसल एक हफ्ते से कोरोना वायरस के केसों में काफी कमी देखी जा रही। ताजा तौर पर कोरोना केसेस के 253 मुस्बित नए दर्ज किए गए हैं और 3 अफराद की मौत हो गई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,87,993 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,554 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 61 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 7, जगतियाल में 7, जनगांव में 2, भोपालपल्ली में 4, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 14, खम्मम में 7, आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 6, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 9, मेदक में 2, मलकाजगिरी में 18, मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 6, नलगुंडा में 10, नारायणपेट में 0, निर्मल में 3, निजामाबाद में 4, पेदापल्ली में 7, सिरसला में 4, रंगारेड्डी में 17, संगारेड्डी में 3, सिद्दीपेट में 2, सूर्यापेट में 4, विकाराबाद में 3, वनापर्ती में 4, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 20 और भोंगिर में 5 केसेस दर्ज हुए हैं। बिग बॉस सीजन 4 के बाद सोहेल की मकबूलियत में काफी इजाफा हो गया है। सोहेल का हर जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा। मदाह उनके साथ सेल्फियां लेने के लिए आ रहे। सोहेल बिग बॉस सीजन 4 के फातेह से ज्यादा मशहूर हो गए। सोहेल जो पिछले कुछ दिनों से इंटरव्यू, रैलियों और पार्टियों में मसरूफ थे, उन्होंने रुकन कौंसिल कविता से मुलाकात की, उन्हें नया साल की मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा सोहेल श्रीनिवास वंजनपति के हिदायतकारी में एक फिल्म भी बना रहे हैं। इस फिल्म को अपरेडी ने प्रोड्यूस किया है। शायकीन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे। हैदराबाद में मेट्रो रेल खिदमात में तकनीकी खराबी के बाइस खलल पड़ा। 2 कॉरिडोर्स में तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो रेल खिदमात रुक गई। एलबी नगर, मियापुर, नागुल, रायदुर्ग रोड पर मेट्रो रेल ताखिर से चल रही है। असेंबली स्टेशन के पास मेट्रो रेल 30 मिनट तक के लिए रुक गई, जिसकी वजह से अमीरपेट के समत जाने वाली मेट्रो रेल रुक गई। मेट्रो खिदमात में खलल की वजह से खास तौर पर रेल के जरिए दफातर जाने वालों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रुकन कानूनसाज कौंसिल की कविता से हैदराबाद में उनकी क़यामगाह पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की एक वफ्द ने मुलाकात की। इस वफ्द में सैयद गौस मोहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी, हबीब अली अल जिलानी ज्वाइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद मोहसिन जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद यूनिट और दीगर सहाफ़ी शामिल थे। उन्होंने रियासत तेलंगाना के उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट के दरना हल तलब मसाइल पर गुफ्तगू की और तहरीरी याददाश्त भी की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से जीवन रेड्डी को मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन के नाम लिए जा रहे थे। इस दौरान बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि हाईकमान ने जीवन रेड्डी के नाम को मंजूरी दे दी है। ताहाल सरकारी तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया। करीमनगर के करीब एम्बुलेंस बरकी खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में एम्बुलेंस ड्राइवर अब्दुल वहीद जाँ बहक हो गए। अब्दुल वहीद का ताल्लुक जगतियाल के महला इस्लामपुरा से है और वो जगतियाल के एक मरीज को हैदराबाद में एक अस्पताल मुंतकिल करने एम्बुलेंस में ले जा रहे थे कि एम्बुलेंस कोत्तापल्ली के पास बरकी खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में अब्दुल वहीद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तेलंगाना के जिले विकाराबाद की मोमिनपेट के करीब खौफनाक सड़क हादसे में आरटीसी बस मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल शोलापोश हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ
20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। Commercial and residential plots, 100 square yards plot, easy installment. ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 year सिक्योरिटी। Water, electricity, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। केरला और राजस्थान में बर्ड फ्लू की वबा शुरू हुई है, जिसके बायस इन दो रियासतों में हजारों की तादाद में बतखों को और दीगर परिंदों की अमवात हो रही है। केरला के आलप्पी और कोट्टायम अजला में बर्ड फ्लू की वजह से हजारों बतखें मर रही हैं। दोनों अजला में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। फौरी जवाबी टीमें जमीनी सतह पर काम कर रही हैं। पिछले हफ्ते ही बर्ड फ्लू की अलामत से कई बतखें आलप्पी और कोट्टायम अजला में फौत हो गई थी। उनसे नमूने लिए गए और भोपाल भेजे गए। इनमें बर्ड फ्लू के कुछ नमूने मुस्बित पाए जाने की इतला है, जिसके बाद इस इलाके में 1 किलोमीटर के दायरे में तमाम बतखों को हलाक और दफन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हीरा गोल्ड कंपनी के स्कैम की समाअत हुई। इस स्कैम की कुलीद मुलजिम वो हीरा गोल्ड कंपनियों की MD नोहिरा शेख ने जमानत मंजूर करने की इस्तदा की, ताहम तेलंगाना हुकूमत ने जमानत मंजूर न करने अदालत से दरख्वास्त की। जस्टिस संजय किशोर कौल की सरबराही में बेंच ने आज दोनों दरख्वास्तों की समाअत की। नोहिरा शेख के वकील ने जमानत मंजूर करने पर सरमायाकारों की रकम वापस करने का तयखुन दिया, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि किस तरह भरोसा करेंगे कि जमानत मिलने के बाद रकम वापस की जाएगी, रकम की अदायगी कैसे की जाएगी। इसकी तफसीलात रिपोर्ट की शक्ल में 10 दिन के अंदर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। शौहर को फरोख्त करते हुए अपनी और अपने बच्चों की परवरिश करने का अजीबोगरीब वाकया मध्य प्रदेश के सदर मुकाम भोपाल में पेश आया। कहानी थोड़ी सी फिल्मी नौयत की है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है, जिसमें एक बीवी ने अपने शौहर के माशूका से 1.5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया, क्योंकि वो खुद और अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि खातून का शौहर अपने दफ्तर में काम करने वाली दूसरी खातून से मोहब्बत करता था, जिस पर उसकी बीवी फैमिली कोर्ट में शिकायत की। इसका शौहर उसके साथ दफ्तर में काम करने वाली एक खातून के साथ चक्कर चल रहा, जिसकी वजह से वो बीवी और बच्चों की मुनासिब देखभाल नहीं कर रहा, जिस पर कोर्ट ने उनकी काउंसलिंग करवाने का मशवरा दिया। इस जोड़े को काउंसलिंग सेंटर में तलब किया गया, जहां शौहर ने बताया कि वो अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि इस औरत के साथ रहना चाहता है। उसकी बीवी ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। अपने शौहर को उस खातून के हवाले करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड से 1.5 करोड़ रुपए देने का मुतालबा किया, तभी वो अपने शौहर को उसके हवाले कर देगी। शौहर की गर्लफ्रेंड ने मुतालबे को कबूल कर लिया और अपने महंगे अपार्टमेंट के साथ उसे 27 लाख रुपए नकद रकम हवाले कर दी। मुंबई पुलिस ने कोरोना वायरस के कवायद की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में बॉलीवुड अदाकार अरबाज खान और सोहेल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कवायद की खिलाफ वर्जी करने के मामले में सोहेल खान का बेटा भी शामिल है। अदाकार अरबाज खान, सोहेल खान और नरवाना खान गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर को दुबई से मुंबई वापस आए थे और ये तीनों होटल में क्वारंटाइन होने के बजाय एयरपोर्ट से रास्त अपने घर चले गए। मुंबई की खार पुलिस ने BMC के मेडिकल ऑफिसर की शिकायत के बाद एक FIR दर्ज कर है। ताहम सोहेल खान ने बताया कि एयरपोर्ट पर उन तीनों का कोरोना टेस्ट किया गया और रिपोर्ट मनफी आने पर ही वो घर चले गए थे। जाफरानी पार्टी के चंद शरपसंदों ने आगरा में ताजमहल में जाफरानी परचम लहराया और नारे भी लगाए, जिस पर पुलिस ने ताजमहल कॉम्प्लेक्स में 4 अफराद को जाफरानी परचम लहराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि तारीखी मुकाम पर तैनात CISF के एहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। ताजगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स में दाएं बाजू के लीडर ग्रोवर ठाकुर की क़ियादत में ये अफराद ने परचम लहराया था। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी,
फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खुसूसी NIA जज की सख्त वार्निंग के बाद मालेगांव 2008 बम धमाके मामले की कुलीदी मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत में पेश हुई, जिसने अदालत को बताया कि वो बीमारी की वजह से रोजाना अदालत में हाजिर होने से माजूर है, लिहाजा अदालत को उसे इंसानी बुनियादों पर सहूलत देना चाहिए। भगवा कपड़ा ज़ेब तन किए हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अदालत को बताया कि उसकी एक आंख की बीनाई तकरीबन खत्म हो चुकी है, जिसका इलाज वो दिल्ली के मशहूर एम्स अस्पताल में करवा रही, जबकि उसे चलने फिरने में शदीद दिक्कतों का सामना है, जिसकी वजह से उसे मध्य प्रदेश से मुंबई का सफर करने में परेशानी हो रही। खुसूसी NIA जज सट्रे ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को हुक्म दिया कि अदालत के हुक्म पर उसे अदालत में आना पड़ेगा। नीज उसकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए उसे अदालत से गैर हाजिर रहने की सहूलत दी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अदालत में हाजिर ही ना हो। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अदालत को यकीन दिलाया कि अदालत जब उसे हुक्म देगी वो अदालत में हाजिर हो जाएगी। नीज उसकी गैर मौजूदगी में उसके वकील JP मिश्रा और प्रशांत मग्गू अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोची मैंगलोर कुदरती गैस पाइपलाइन को कौम के नाम वक्फ किया। ये एक कौम एक गैस गर्ट को वाज़े करने की सिमत एक अहम कुलीदी संग मील है। कर्नाटक और केरला के गवर्नरों और वज़ीर आला के साथ साथ पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस दिन को केरला और कर्नाटक दोनों के अवामुल नास के लिए एक अहम कुलीदी मील करार दिया, क्योंकि दोनों रियासतें कुदरती गैस की एक पाइपलाइन के जरिए मुंसलिक की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस पाइपलाइन से इन दोनों रियासतों की इक्तिसादी नशोनुमा पर मुस्बित असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि तेजी के साथ तौसी पाती हुई गैस पर मबनी मईशत खुद कफिल हिंदुस्तान का मकसद हासिल करने के लिए लाजमी अंसर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी BJP के सीनियर लीडर वो रहनुमा साबिक मरकजी वजीर मुरली मनोहर जोशी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए उनकी सेहतमंद जिंदगी और लंबी उम्र के लिए दुआ की। डॉक्टर जोशी आज 87 साल के हो गए। वो 5 जनवरी 1934 को पैदा हुए थे। मोदी ने ट्वीट करके कहा, डॉक्टर MM जोशी जी को सालगिरह मुबारक हो। वो मुल्क के सीनियर तरीन और काबिल एहतराम रहनुमाओं में से एक हैं। उन्होंने सारी जिंदगी मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है। उनका बतौर वजीर और रुकन पार्लियामेंट मिसाली ताउन है। उनकी सेहतमंद जिंदगी और लंबी उम्र की ख्वाहिश करता हूँ। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाकर वही लोग मुल्क के बाशिंदों को गुमराह कर रहे जिन्होंने बहरान के दौरान हुकूमत के फलाही कामों पर सवाल उठाया था। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि सेहत की वैक्सीन पर सियासत की वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन पर वही लोग सवाल उठा रहे जो कोरोना बहरान के दौरान मोदी हुकूमत की अवामी फलाह व बहबूद के कामों पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे लोग अब मुल्क के हजारों साइंसदानों की मेहनत से तैयार की गई वैक्सीन पर सवाल उठाकर लोगों में उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने हज हाउस मुंबई में हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के साथ हज 2021 से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान से जाने वाले तमाम आज़मीन हज को कोरोना टीके लगाने के इंतजाम किए जा रहे। सऊदी अरब में होने वाले गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अल तहानी अपने मुल्क के वफ्द के साथ सऊदी पहुंच गए, जहां सऊदी अरब के वली अहद शहजादा सलमान ने एयरपोर्ट पर कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद का वालहाना इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के इस इक़दाम के बाद सऊदी अरब और कतर के माबैन 3.5 साल कबल मुनक़ता होने वाले ताल्लुकात की बहाली के सिलसिले में पहला बड़ा कदम समझा जा रहा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3
100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। बर्तानिया और स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर फिर एक बार लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इस बात का ऐलान किया, इम्कान है कि ये लॉकडाउन फरवरी वसत तक नाफिज रहेगा। नए ज़ाब्ते के मुताबिक इंग्लैंड में लॉकडाउन के दौरान तमाम शहरियों को घरों में ही रहना होगा। तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगले महीने के वसत से वैक्सीन की पहली खुराक देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्तानिया में दरियाफ्त की गई कोरोना वायरस की नई शक्ल का पहला केस सामने आया। गवर्नर एंड्रयू कोमो ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि न्यूयॉर्क के वर्ड्सवर्थ लैब ने स्टार्टोगा काउंटी के कोरोना से मुतासर शख्स में बर्तानिया में दरियाफ्त की गई कोरोना वायरस की नई शक्ल के पहले केसेस की तस्दीक की है। अमेरिका के कम से कम 3 सूबों में बर्तानिया में दरियाफ्त किए गए कोरोना वायरस के केसेस पाए गए हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि यह वायरस ज्यादा आसानी और तेजी से फैलता है। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।